स्वदेशी स्वावलंबन एवं शोध को बढ़ाकर भारत को समृद्धशाली बनाया जा सकता है। स्वदेशी का भाव मूल रूप से स्थानीय उत्पादों का प्रयोग एवं प्रोत्साहन करना ही है। हर जिला स्तर पर स्वदेशी उत्पाद सूची तैयार कर उद्यमिता को सहयोग किया जाना तथा जिला स्तर पर विभिन्न माध्यमों से आंकड़े एवं विषय वस्तुओं का शोध एवं अनुसंधान करके हम भारत को समृद्धशाली बनाने में सहयोग कर सकते हैं। ये विचार स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने लखनऊ में चल रही स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहे। मंच की राष्ट्रीय परिषद ने भारत की जनसंख्या बोझ नहीं अपितु वरदान है विषय पर एक प्रस्ताव पास कर जन अभियान चलाने का निश्चय किया है। मंच ने शनिवार को एक और प्रस्ताव पास किया और समृद्ध भारत विषय पर गाया गया था और स्वदेशी जागरण मंच में अखिल भारतीय सह संगठन सतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद में चिंतन एवं मनन के पश्चात समृद्ध भारत कैसे बनाया जाए उसके लिए मंच एवं समाज की अपेक्षा हेतु 8 सूत्र दिए, जिन पर स्वदेशी जागरण मंच अन्य सह वैचारिक संगठनों के साथ मिलकर समाज जागरण के माध्यम से आगामी वर्षों में कार्य करेंगे। देश से बेरोजगारी कैसे मुक्त हो उसके ऊपर चिंतन मंथन करते हुए विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। हम नौकरियों की ओर न भागे बल्कि उद्यमिता की ओर जाएं, ये हमारा बड़ा फोकस है। हमारा यह जो 3 दिन का राष्ट्रीय परिषद बैठक यहाँ लखनऊ में हो रही है, उस राष्ट्रीय परिषद बैठक में लगभग सभी प्रांतों से यानी देश के सभी प्रदेशों से 300 से अधिक बड़े कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हुए हैं और वो सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और उनके माध्यम से ही ये पूरा रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है कि कैसे हम देश में इस विषय को ले जाएं। 2 बड़े मुद्दे जो यहाँ चिन्हित किए गए हैं वो ये है कि एक तो इकोनॉमिक सेंट्रिक हमारा जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या वृद्धि जो चीन को पछाड़ करके भारत में बढ़ाया है, वो हमारा का एक सिनेरियो है कि कैसे वो देश के लिए नुकसानदायक है। बल्कि स्वदेशी जागरण मंच का यह कहना है कि यह जनसंख्या का रेशियो हमारा TFR रेट के अनुसार और बढ़ना चाहिए और उसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को कैसे काम मिले, उसका एक प्रस्ताव पास हुआ है। दूसरा हमारा एक वर्ष 2047 तक भारत किस प्रकार से विकसित और उन्नत हो उसका रोड मैप अभी 3 दिन यहाँ बैठक में चर्चा करके होगा। 2 दिन यहाँ है, 1 दिन लखनऊ में समापन होगा। हमारे बीच में अखिल भारतीय संयोजक स्वदेशी जागरण मंच आर सुंदरम जी हैं। आप हमारे पूरे देश के संयोजक हैं, देश के जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट हैं और मदुरई तमिलनाडु से आते हैं। ऐसे ही अखिल भारतीय सह संयोजक आदरणीय डॉक्टर धनपत राम जी अग्रवाल, आप कलकत्ता से आते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देश भर में WTO और पेटेंट और इन सारों पे जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसके देश ही नहीं दुनिया के माने हुए हमारे जानकार हैं। ऐसे ही नागपुर से हमारे बीच में अजय जी पत्की, आप हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, ये भी आ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों लोग इन सारे विषयों की जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख स्वदेशी के नाते देखता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर आज तक अभी तक स्वदेशी जागरण मंच की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, थोड़ा इनके बारे में। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी ये जो राष्ट्रीय परिषद बैठक जो कल से आरंभ हुई है उसका एक तो ये है कि प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय परिषद हमारी होती है, इसी मई या जून में होती है और इसमें हमारे राष्ट्र से प्रत्येक प्रदेश से जो है 45 प्रदेश हमारे संगठन के हिसाब से हैं, प्रत्येक प्रदेश से और लगभग सभी जिलों से जो है हमारे प्रतिनिधि यहाँ राष्ट्रीय परिषद के अंदर में जो भी कंटेम्प्रेरी बहुत जो आर्थिक दृष्टि से जो विषय होते हैं उन सब विषयों पर चर्चा होती है। अभी देश के सम्मुख जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह है बेकारी की समस्या। इस बेकारी की समस्या को हल करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने पिछले 2 साल से एक विषय किया है कि देश को स्वावलंबी कैसे करना है। हम सभी जानते हैं कि नौकरी जो होती है, नौकरी न तो सरकार दे पाती है पूरी और न जो है सरकारी प्रतिष्ठान या न ही निजी प्रतिष्ठान दे पाते हैं। देश में जो मुख्य रूप से जो रोजगार होता है उस रोजगार को हम लोग उसको जॉब से न
समझ करके उसको हम अपने स्वरोजगार के आधार पर किस तरह व्यक्ति अपने जीवन को पाल सकता है, यानी उसकी जीविका जो है वह स्वरोजगार पर चलती है। और अभी पूरे हिंदुस्तान में 93% लोग जो हैं वह स्वरोजगार के आधार पर चलते हैं। तो स्वदेशी जागरण मंच ने यह एक मुद्दा दिया है कि देश में उद्यमिता को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। हमारे जो युवक आज के दिन हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है वह युवकों की हमारे देश में है। 37 करोड़ युवक जो है 18 से 29 साल के हैं, और उन युवकों को, उस युवा शक्ति को किस तरह से उद्यमी बनाया जाए, क्योंकि भारत जो है पहले भी जब दुनिया की वो सोने की चिड़िया जो कहते थे, वो 1730 के पहले जो है भारत दुनिया की कुल आय का जो 25% दिया करता था, तो वापस जो है भारत कैसे एक उद्यमी राष्ट्र बन सकता है, उस विषय को लेकर के स्वदेशी जागरण मंच स्वावलंबी भारत अभियान पूरे देश में चला रहा है। एक तो कि जो हमारी जो जनसंख्या जो आज के दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, अभी दुनिया के अंदर में जो नॉलेज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के आधार पर जो दुनिया चल रही है, उसके में जनसंख्या जो है वो एक बर्डन नहीं बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी हमारी ताकत है। हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस मानव संसाधन की जो ताकत हमारी, उस युवा शक्ति के आधार पर, जब दुनिया में सबसे बड़ी हमारी युवा शक्ति है, उसके आधार पर, उद्यमिता के आधार पर कैसे हम देश को आगे ले जा सकते हैं। और इसके अंदर में अभी फिलहाल के देशों में जो सामाजिक जो परिवर्तन जो आ रहे हैं, और उसमें जो है जो जनसंख्या की आने वाले दिनों में जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है जिस तरह से अभी गिर रही है, वो पहले जो एक कैलकुलेशन किया गया कि उसके अंदर में 2.1% की जो रेट रहती है टोटल के साथ, तब तक जो है हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है, और वो घट करके 1.9% एक चिंता का विषय है। उसको हम किस तरह से जागरण ला सकते हैं कि हमारी जो है लोकप्रियता वापस बढ़े, तो इसके लिए पारिवारिक संरचना कैसे होनी चाहिए इत्यादि विषयों पर उन्होंने प्रस्ताव पास किया है। और दूसरा जो प्रस्ताव उन्होंने जो लिया है वो मुख्य रूप से वो प्रस्ताव है कि भारत एट 2047, सरकार ने भी एक ऐसा विचार लिया है कि भारत इंडिया एट 2047 की भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। स्वदेशी जागरण मंच जो है उसकी सोच के हिसाब से सिर्फ विकसित भारत होने से ना होगा, हमें उस विकसित भारत का क्या स्वरूप होना चाहिए, जिससे हमारे गांव के लोग और तमाम लोग जो हैं एक पूर्ण रूप से समग्र चिंतन के द्वारा, तो समग्र चिंतन ऐसा है तो उसके लिए हम लोगों ने माना है कि हम एक समृद्धशाली और एक महान भारत की संरचना आने वाले 25 साल में करना चाहते हैं। भारत